आप सबको मेरा प्रणाम और आदरपूर्वक नमन। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन और कहानियां चल रही हैं महाराष्ट्र के संतों की। विश्व शांति दर्शन चैनल की मूल संकल्पना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड जी को। आप देख रहे हैं संत धारा के वीडियोस जो आंध्र प्रदेश के बी जनार्दन राव की रिसर्च और अनुसंधान पर आधारित हैं। श्री जनार्दन राव के लगभग 62 लेख सार्वजनिक डोमेन में रखे हैं, जिन्हें दुनिया के कई लोगों ने एक्सेस भी किया है। श्री राव का कहना है कि उन्होंने विवरण को सटीक रूप से एकत्र करने का हर प्रयास किया है, मगर वे विवरण की शुद्धता के लिए जिम्मेदार नहीं है। यूं तो महाराष्ट्र की भूमि ने बड़ी संख्या में संतों को जन्म दिया, लेकिन 13वीं और 17वीं शताब्दी के बीच पैदा हुए लोग अपने सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इन मराठा संतों में समर्थ रामदास का नाम सबसे प्रमुख है, जिनकी कथा हम आज शुरू कर रहे हैं। रामदास जी का जन्म वर्ष 1608 रामनवमी के दिन चैत्र के महीने में गोदावरी नदी के किनारे औरंगाबाद जिले के जाम गांव में हुआ था। उनका जन्म देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण परिवार में सूर्यजी पंत और रानूबाई के घर हुआ था और उनके बड़े भाई थे गंगाधर। रामदास महाराष्ट्र में हिंदू परंपरा में एक प्रमुख मराठी संत और धार्मिक कवि हैं। समर्थ रामदास भगवान हनुमान और भगवान राम के भक्त थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से सूर्यदेव और भगवान राम की पूजा करता रहा है। रामदास ने बचपन में आध्यात्मिक चिंतन और धार्मिक सोच के प्रति झुकाव दिखाया। जब रामदास 8 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। बचपन में उन्हें सभी जोरदार व्यायाम और शारीरिक खेलों का शौक था। उन्हें व्यायाम करना बहुत पसंद था, जिसके कारण वो अच्छी सेहत के थे। 11 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि बाल्यावस्था में उन्हें स्वयं भगवान राम के दर्शन का आशीर्वाद मिला था और उन्होंने रामदास को 13 अक्षर वाले राम तारक मंत्र का दिन में कम से कम एक बार 108 बार जाप करने की सलाह दी थी। इसके फलस्वरूप भगवान राम ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। भगवान ने उन्हें एक नया नाम दिया, जिसके द्वारा वे रामदास के नाम से जाने जाते थे। भगवान राम ने उनसे यह भी कहा, कृष्णा नदी के तट पर जाओ और धार्मिकता का नवीनीकरण करो। सिसोदिया वंश के वंशज अवतार लेने जा रहे हैं, भक्ति के साथ साथ उनका मार्गदर्शन करो। जब वो 18 साल के थे तब उनकी माँ ने उनकी शादी तय कर दी, मगर रामदास एक मठवासी जीवन जीना चाहते थे, इसलिए शादी की रस्म पूरी करने से पहले ही वो शादी के समारोह के बीच में ही गायब हो गए। हिंदू विवाह समारोह के दौरान विवाह को मान्यता देने वाला अंतिम शब्द सावधान है, जिसका अर्थ है सावधान रहना। लेकिन जैसे ही उन्होंने शादी के व्रतों में सावधान शब्द सुना, वे सतर्क हो गए और चले गए। वो सीधे नासिक जिले में पंचवटी गए। अगले 12 वर्षों के लिए रामदास ने गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, ध्यान और प्रार्थना के लिए खुद को समर्पित कर दिया। 24 साल की उम्र में उन्होंने रामदास नाम लिया, जिसका अर्थ है भगवान राम का सेवक। ये वो स्थान था जहां भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान रहे थे। रामदास काफी इधर उधर घूमते रहे और इस प्रक्रिया में उन्होंने कई छोटी गुफाओं का उपयोग करके ध्यान के लिए किया था। भक्ति और चरित्र की शक्ति होने के कारण वे जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र में फंस गए। बुद्ध की भांति वे आम लोगों के लिए दुख महसूस करते थे। वो बचपन से ही सोचते थे कि जीवन और मृत्यु के चक्र से जनता को कैसे मुक्त किया जाए। अपने परिवार के साथ शादी करना और घर बसाना उनकी प्राथमिकता नहीं थी। उन्होंने एक साधु के जीवन को प्राथमिकता दी। रामदास संत तुकाराम के समकालीन थे। वे नासिक के पास तकली गांव में भी गए, जहां गोदावरी और नंदिनी नदियां मिलती हैं। आध्यात्मिक भक्ति और आध्यात्मिक अध्ययन के लिए यहाँ उन्होंने भगवान राम की तपस्या शुरू की, जो 12 साल तक चली। उन्होंने इसे कठिन तरीके से किया। कई बार कई दिनों तक बिना भोजन या पानी के साथ रहे। रामदास ने शारीरिक योगाभ्यास के साथ साथ ध्यान का भी अभ्यास किया। सूर्य नमस्कार उनका पसंदीदा व्यायाम था, क्योंकि इसमें शरीर के हर हिस्से को शामिल किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि वो प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। उनका पूरा व्यक्तित्व भगवान राम और हनुमान जी के प्रति भक्ति से कांतिमान हो उठा था। उन्होंने महाराष्ट्र में हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना की और स्वस्थ समाज के विकास के लिए शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा दिया। संत समर्थ रामदास भारत के महान आध्यात्मिक कवि और सर्वोच्च संतों में से एक थे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, समर्थ रामदास भगवान राम और भगवान हनुमान के प्रबल भक्त थे। संत समर्थ रामदास ने कस्बों और गांव में हनुमान के मंदिरों की स्थापना की। इन सैकड़ों हनुमान मंदिरों में से 11 मारुति मंदिर उनके द्वारा बनाए गए हैं, जिन्हें 11 मारुति मंदिर कहा जाता है। उनके द्वारा स्थापित हनुमान मंदिर भारत के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान में, जयपुर, उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में, तमिलनाडु में तंजौर, मध्य प्रदेश में उज्जैन आदि। ये संकेत देते हैं कि उनका काम पूरे भारत में फैला हुआ है।
शंख का उद्घोष इंगित कर रहा है कि समर्थ रामदास की कथा को आज यही देना होगा विश्राम। अगली बार सुनेंगे समर्थ रामदास की आगे की कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।